तो अभी हम नेक्स्ट उठा रहे हैं बिल्डर पैटर्न। वो भी क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। तो बिल्डर पैटर्न तब आता है जब आपके पास काफ़ी ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है जहाँ पे काफ़ी ऑप्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। जैसे सपोज करो ये मैंने बिल्डर का पैकेज बना दिया क्रिएशनल के अंदर। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है मेरे पास, कुछ भी मान लो, जैसे कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन है और उनके बैकएंड में ये प्रोडक्ट है। तो इसकी हमारे पास 5 फील्ड्स हैं, जैसे नेम, बेस प्राइस, और इस लग्जरी आइटम कि वो लग्जरी आइटम है कि नहीं, इस डिस्काउंटेड और डिस्काउंट परसेंट। तो अब आप देखो यहाँ ये 3 तो ऑप्शनल है ना, बेस नेम और बेस प्राइस तो चाहिए चाहिए हमें। तो इसके लिए जनरली अगर आप इतना अच्छा कोड ना लिखो तो आप क्या करोगे, आप 3 कंस्ट्रक्टर बना दोगे। यहाँ पे आपने एक तो बना दिया बेस कंस्ट्रक्टर, फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल आइटम होगी, नेम और डबल बेस प्राइस। फिर आपने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया लग्जरी आइटम के लिए। फिर आपने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें इस डिस्काउंटेड और डिस्काउंट परसेंट भी है, और मे बी यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर आ सकता है जैसे जो लग्जरी आइटम नहीं है। तो यहाँ से मैं ये डिलीट कर दूंगा और ये भी डिलीट कर दूंगा। तो ये इससे क्या होता है, ऐसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखो ये 4 जो है कंस्ट्रक्टर, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम बिल्डर पैटर्न इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं अब डेमो भी आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट 1 बनाया है, प्रोडक्ट 2 बनाया है इस लग्जरी आइटम के साथ। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा मेथड रखा है कैलकुलेट प्राइस, जो कि प्राइस कैलकुलेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आइटम की कन्फिगरेशन क्या है। जैसे फाइनल प्राइस, बेस प्राइस, लग्जरी आइटम है तो वो उस पर परसेंट लगाएगा, 5% टैक्स और लगा देगा प्राइस पे। डिस्काउंटेड है तो डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहीं इसी पे मैंने यहाँ पे अगर डेमो देखो तो डेमो पे एक नॉर्मल सा एक इस लग्जरी आइटम और इसका डेमो बनाया। ठीक है, तो इसको रन भी करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे 500 इसने फर्स्ट आइटम का प्राइस दे दिया, और सेकंड आइटम पे इसने 2000 प्लस टैक्स लगा दिया 2100। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम ये जो कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन है इसको बिल्डर पैटर्न से कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बिल्डर क्लास इंट्रोड्यूस करते हैं। जनरली हम यहीं पे बनाते हैं वो पब्लिक स्टैटिक क्लास प्रोडक्ट बिल्डर। यहाँ पे हमने ये क्लास बना दी इसकी। ठीक है, अब मेरे को ये सारे आइटम तो चाहिए ही चाहिए इसके अंदर। तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट्स नहीं आएंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, तो मुझे नेम और बेस प्राइस वाला तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वो ऐसी आइटम है जो हर ऑब्जेक्ट में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ये बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो बाकी ऑप्शनल है उनके सेटर्स बनाऊंगा पब्लिक। और मेरे को ये प्रोडक्ट बिल्डर क्लास ही रिटर्न करनी है, क्योंकि मैं अभी आगे दिखाऊंगा ये कैसे काम करेगा। सेट इज लग्जरी आइटम, और ये लेगा बूलियन इज लग्जरी आइटम। तो यहाँ पे करते हैं दिस डॉट इज लग्जरी आइटम इक्वल टू इज लग्जरी आइटम, और रिटर्न कर देंगे इसका ही इंस्टेंस। रिटर्न दिस कर दिया हमने। ठीक है, तो अब ये मैं ऐसे, मुझे तीन, दो और चाहिए। एक तो मुझे चाहिए इस डिस्काउंटेड के लिए, तो इस डिस्काउंटेड के लिए, और मुझे एक और चाहिए डिस्काउंट परसेंट के लिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट, सेट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैंने बेस कंस्ट्रक्टर बना दिया है और 3 सेटर बना दिए हैं। डिस्काउंट परसेंट, अच्छा ये डबल होगा। ठीक है, तो ये डबल। तो ये मैंने चेंज सिग्नेचर, ओके व्हाटएवर, सेट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो अब ये मैंने 3 सेटर बना दिए हैं। अब मुझे एक और बिल्ड मेथड भी बनाना है पब्लिक। ये देगा मुझे प्रोडक्ट बिल्ड। तो यहाँ पे कर देते हैं हम रिटर्न न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिस, मतलब कि पहले मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, फिर ये ऑप्शनली ये 3 करूँगा, और ये फिर एंड में बिल्ड मेथड है जो प्रोडक्ट बिल्डर दे देगा। अब ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ये सारे कंस्ट्रक्टर हटा दूंगा। ये सारे मैं कंस्ट्रक्टर हटाने वाला हूँ, एक रहने देते हैं क्योंकि वो काम आएगा मेरे। ठीक है, ये सारे मैंने कंस्ट्रक्टर हटा दिए, और यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट बिल्डर। प्रोडक्ट बिल्डर दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं दे दूंगा दिस डॉट नेम प्रोडक्ट बिल्डर डॉट नेम प्रोडक्ट बिल्डर डॉट बेस प्राइस प्रोडक्ट बिल्डर डॉट इस लग्जरी आइटम डॉट इज डिस्काउंटेड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सारे मेरे कंस्ट्रक्टर वो खत्म हो गए, क्योंकि मैंने बिल्डर क्लास इंट्रोड्यूस कर दी थी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोडक्ट डेमो पे। ठीक है, अब ये तो मुझे एरर दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1 इक्वल्स टू न्यू न्यू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बिल्डर। यहाँ पे मैं दे दूंगा लेट्स सपोज एडिडास टी शर्ट कॉमा 500.0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट बिल्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ना ये लग्जरी आइटम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और मतलब ना कोई मेरा एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो मैं सीधा डॉट बिल्ड मेथड कॉल कर दूंगा बिल्डर का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका प्राइस भी देख लेता हूँ, प्रोडक्ट 1 डॉट कैलकुलेट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ मैं दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, प्रोडक्ट 2 इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बिल्डर। यहाँ पे दे देते हैं इसका नेम देते हैं परफ्यूम, प्राइस देते हैं इसका 2000,
मैं इसको लग्जरी आइटम कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं कर दूंगा डॉट सेट इस लग्जरी आइटम एज ट्रू, ठीक है, एंड देन आई डू डॉट बिल्ड। तो यहाँ पे इसका भी कैलकुलेट कर देते हैं प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं, नॉर्मल सिंपल सोप का प्राइस हम दे देते हैं 20 रुपीज़, और मैं इस पर डिस्काउंट दे देता हूँ, सेट इज डिस्काउंटेड ट्रू डॉट सेट डिस्काउंट परसेंटेज, लेट्स सपोज मैं इस पर 50% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट 3 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 50D आया डबल, ओके, डॉट बिल्ड भी आएगा यहाँ पे, डॉट बिल्ड, ठीक है। तो अब देखो मैंने 3 प्रोडक्ट बनाए और तीनों में मैंने ऑप्शनल डिपेंडेंसी दी है या नहीं दी है, इसको लग्जरी आइटम कंसीडर कर लिया और इस पर डिस्काउंट दे दिया। अब इसको हम रन कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे शर्ट का प्राइस 500 नॉर्मल आ गया, परफ्यूम के प्राइस पे टैक्स लग गया, लग्जरी आइटम टैक्स, और सोप पे 20 था और डिस्काउंट लग गया 50% का, तो 10 रुपीज़ बता रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एक तो मेरा कोड बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना था, तो मैंने बिल्डर पैटर्न इंट्रोड्यूस करके एक बहुत ही सिंपल वे बना दिया। आप सपोज करो, अब इसके बेनिफिट डिस्कस करते हैं। तो पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि देखो ये कोड बहुत रीडेबल हो गया। जब मैं यहाँ कर रहा था, यहाँ पे मुझे और कुछ आइटम देने थे, ट्रू देन डिस्काउंट 10.0, तो ये एक तो इतना लंबा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पैरामीटर कौन सा है। तो इससे क्या हो गया, एक तो कोड बहुत रीडेबल हो गया, ठीक है। आपको पता है कि ओके, आप लाइन देख के कह दोगे कि ओके ये लग्जरी आइटम है, या ये लाइन देख के कह दोगे कि अच्छा ये डिस्काउंटेड है, पूरा वर्बोस है, सेट डिस्काउंटेड ट्रू, सेट डिस्काउंट परसेंट 50D। सेकंड था कि आपने काफ़ी कोड रिड्यूस कर दिया यहाँ पे, है ना, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। थर्ड, मेंटेनेबिलिटी। लेट्स सपोज टुमारो एक नया यहाँ पे पैरामीटर आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि अगर लग्जरी कार है तो आप 1% टैक्स और लगाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे इस लग्जरी कार, है ना, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे और अपने बिल्डर क्लास में चेंज करोगे, ठीक है। तो बड़ा इजीली आप एक और पैरामीटर ऐड कर दोगे, है ना। और अगर सपोज करो एक और पैरामीटर आ रहा है, तो आपको पुराने कोड में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, एक और कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना पड़ेगा, या अगर सेम कंस्ट्रक्टर में आप चेंज करें तो आपको जो एक्जिस्टिंग कोड है उधर जाके चेंज नहीं करना, ये लाइन्स एज इट इज रहेंगी। मे बी जो न्यू प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पे नया प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट 4 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को बस एक और चीज़ यहाँ पे डालनी है, जैसे कि डॉट सेट इज लग्जरी कार इक्वल्स टू ट्रू, ना, तो पुराना कोड वैसे ही रहेगा। तो ये था बिल्डर पैटर्न, इज वेरी सिंपल।